हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में चैप्टर नंबर 29 जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई। अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्वहीन समूहों एवं हितों को कानूनी या वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे तथ्य के आलोक में शुरू किया गया कि कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार आबादी के महत्वपूर्ण भागों एवं महत्वपूर्ण हितों को अपनी सेवाएं देने में विफल रहते हैं। इनमें शामिल हैं गरीब, पर्यावरणवादी, उपभोक्ता, प्रजाजातीय या नजदीय अल्पसंख्यक तथा अन्य। भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई। न्यायमूर्ति VR कृष्णैया तथा न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक रहे। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका यानी सोशल एक्शन लेजिस्लेशन SAL, सामाजिक हित याचिका यानी सोशल इंटरेस्ट लेजिस्लेशन SIL तथा वर्गीय क्रिया याचिका यानी क्लास एक्शन लेजिस्लेशन CAL के रूप में जाना जाता है। PIL का अर्थ क्या है? दोस्तों, भारत में PIL की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों में रियायत से शुरू हुई। इस कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। वही PIL इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप है। PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है अगर ये व्यक्ति या समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय के उपचार के लिए नहीं जा सकते। इसी प्रकार PIL में एक व्यक्ति अपनी पर्याप्त रुचि के बल पर ही अन्य व्यक्तियों के अधिकार दिलाने अथवा एक आम शिकायत दूर करने के लिए न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने PIL इस प्रकार परिभाषित किया है: एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित है हो, ऐसा कोई हित जुड़ा हो जिसके कारण उनके कानूनी अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित हो रहे हों के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करना। PIL कानून के शासन के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। इसके न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है तथा संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति की गति को तीव्र किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में PIL के वास्तविक उद्देश्य हैं: पहला, कानून के शासन की रक्षा; दूसरा, सामाजिक आर्थिक रूप में कमजोरी वर्गों के न्याय तक प्रभावकारी पहुंचना; और तीसरा, मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप में प्राप्त करना। PIL की विशेषताएं। PIL के अन्य विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, PIL कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है और इसका आशय है गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना जो मानवता के कम दृष्ट व हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, PIL एक भिन्न प्रकार का वाद है, समान पारंपरिक वाद के मुकाबले जिसमें दो याचिकाकर्ता पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद होता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ सहायता का दावा करता है और दूसरा पक्ष ऐसी किसी सहायता को विरोध करता है। तीसरा, समान वाद की तरह PIL न्यायालय में किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकार का दावा और उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि इसका आशय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना और रक्षा करना होता है। चौथा, PIL की मांग है कि उन लोगों के संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए या अनावृत नहीं रहना चाहिए जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो गरीब और अशिक्षित हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से साधनहीन है। PIL अनिवार्य रूप से एक सहकारी प्रयास है। याचिकाकर्ता राज्य या सार्वजनिक प्राधिकार तथा न्यायालय की ओर से सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक या कानूनी अधिकारों, सुविधाओं व विशेषाधिकारों को उपलब्ध कराया जाए और सामाजिक न्याय सुलभ कराया जाए। छठा पॉइंट, PIL में जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्यों का प्रवर्तन करने, सामूहिक विरासत अधिकारियों एवं हितों अथवा सार्वजनिक या जनहित के रक्षण के लिए वाद दाखिल किया जाता है।
पीआईएल में न्यायालय की भूमिका उसकी पारंपरिक कार्रवाइयों की तुलना में अधिक मुखर होती है। जनता के प्रति कर्तव्य के लिए बाध्य करने, सामाजिक सामूहिक विरासत अधिकारों एवं हितों अथवा जनहित को बढ़ाने में। 8वां पॉइंट, हालांकि पीआईएल में न्यायिक पारंपरिक निजी विधि वादों के अनजान लचीलेपन का प्रयोग हुआ करता है। न्यायालय द्वारा चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वह प्रक्रिया होनी चाहिए जो न्यायिक मत एवं न्यायिक कार्यवाही के लिए जाना जाता है। 9वां पॉइंट है, पीआईएल में पारंपरिक विवाद समाधान प्रक्रिया से अलग व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता है। पीआईएल का विषय क्षेत्र 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूत्रित किया। इन दिशा निर्देशों में 2003 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार निम्नलिखित कोटियों में आने वाली याचिकाओं ही समानता जनहित याचिका के रूप में व्यवहृत होगी। पहला, बंधुआ श्रमिक। दूसरा, उपछेद बच्चे। तीसरा, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना। आकस्मिक श्रमिकों का शोषण तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामले। चौथा, जेलों में दाखिल उत्पीड़न की शिकायत समय से पहले मुक्ति तथा 14 वर्ष को पूरा करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन, जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मूल जगह पर मुक्ति या रिहाई, मूल अधिकार के रूप में त्वरित मुकदमा। 5वां पॉइंट है, पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, पुलिस उत्पीड़न तथा पुलिस हिरासत में मृत्यु। 6वां पॉइंट, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर वधू उत्पीड़न, दहेज, दहन, बलात्कार, हत्या और अपहरण इत्यादि। 7वां पॉइंट, ग्रामीणों के सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न, अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायतें संबंधी याचिकाएं। 8वां पॉइंट, पर्यावरणीय पीआईएल के सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के सिद्धांत यानी संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत निरूपित किए गए हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए ऐसे लोगों के कल्याण में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों से है और इसी स्थिति में नहीं कि स्वयं अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके। न्यायालय ऐसे लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, इसलिए वह राज्य को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में निर्देशित करता है। जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे, बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों को लागू करने के बरकस राज्य के संवैधानिक कर्तव्य और प्रकार के मामले उठते हैं, न्यायालय एक पत्र अथवा तार को भी पीआईएल के रूप में व्यवहृत करता है। ऐसे मामलों में न्यायालय प्रक्रियागत कानूनों तथा